वफाकी हुकूमत आज मखसूस नशिस्तों के दोबारा मिलने के लिए पुरज़्म है और हुकूमत ने मखसूस नशिस्तों के उसूल के लिए इलेक्शन कमीशन से उम्मीदें बांध ली हैं। तो अजहर फारूक से जान लेते हैं हमें वो क्या बताने वाले हैं। जी अजहर। जी सदफ, आज इलेक्शन कमीशन का इंतहाई अहम इजलास अभी कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है। वो मखसूस नशिस्तें जो कि सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी थी हुक्मरान इत्तेहाद की, उस हवाले से हुकूमत ने अब उम्मीदें लगा रखी हैं, आस लगा रखी है कि शायद ये नशिस्तें उसको मिल जाएं तो कौमी असम्बली में बआसानी उसके पास 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल हो जाएगी। ये नशिस्तें अगरचे मुख्तलिफ जमातों को पहले ही दी जा चुकी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये वापस ले ली गई थी। 22 ये कौमी असम्बली की नशिस्तें बनते हैं खवातीन की, और स्पीकर कौमी असम्बली ने जितनी भी ये अरकान हैं जिनको सस्पेंड किया गया था उनको रात गए जो है वो टेलीफोन कराए और उनको ये हदायत की गई कि आज वो इस्लामाबाद में हर हालत में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाए। स्पीकर कौमी असम्बली ने एक लेटर लिखा था इलेक्शन कमीशन को कि चूंकि इलेक्शन एक्ट आ चुका है, उसमें तरमीम हो चुकी है और उसके तहत अब ये नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी चाहिए और पार्लियामेंट का जो फैसला है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। चुनाचे इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत की रोशनी में आज ये इंतहाई अहम फैसला करने जा रहा है। दूसरी तरफ रात गए अहम मुलाकातें होती रही हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, क्योंकि हुकूमत को एक बड़ा मसला यह है कि हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली की इजलास आज जो दोबारा तलब कर चुकी है। शाम को 6 बजे कौमी असम्बली का इजलास है, 3 बजे सेनेट का इजलास है और हुकूमत इरादा रखती है कि दोनों ऐवानों में ये आईनी तरामीम जो है वो पेश करके पास कराई जाए। कौमी असम्बली में तो हुकूमत को ये मखसूस नशिस्तें मिलती हैं तो बआसानी 2/3 से भी ज्यादा लोग जो है वो मिल जाएंगे, लेकिन सेनेट में हुकूमत के लिए मसाइल हैं। सेनेट में इस वक्त जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास 7 अरकान है और सेनेट में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए 64 अरकान की हमायत जो है वो दरकार है, जो कि मौलाना फजल रहमान के बगैर नामुमकिन है। तो इसीलिए रात को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी भी मौलाना फजल रहमान से मिले हैं। मौलाना फजल रहमान ने पहले उनसे मुलाकात की है PTI के वफ्द में और खासी गिले शिकवे भी हुई हैं, जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो हरासा किया जा रहा है अरकान पार्लियामेंट को। और मौलाना फजल रहमान ने भी खासे गुस्से का इजहार किया है कि एक तरफ हुकूमत मुफाहमत की बात कर रही है, आईनी तरामीम पर आगे बढ़ने की बात कर रही है और दूसरी तरफ हमारे अरकान को हरासा किया जा रहा है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर सुबह तक ये मामला क्लियर ना हुए तो हुकूमत के साथ वो मुज़ाकरात रोक देंगे। तो इसलिए हुकूमत को अब ये परेशानी लाक हुई है और रात गए ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान के साथ। अगरचे मुकम्मल तफसीलात तो सामने नहीं आ सकी, लेकिन हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि मौलाना फजल रहमान को ऑन बोर्ड लिया जाए। उसी सूरत में सेनेट में हुकूमत जो है वो ये आईनी तरमीम गो थ्रू करा सकेगी, अदरवाइज हुकूमत के लिए मसाइल है और हुकूमत के ने जिंदगी और मौत का मसला बना रखा है इन आईनी तरामीम को कि 25 अक्टूबर से पहले हर हालत में ये तरामीम मंजूर कराई जाए। बेशतर नुकात पे तो मौलाना फजल रहमान के साथ तो इत्तेहाद हो चुका है, लेकिन मौलाना फजल रहमान ये भी चाहते हैं कि PTI चूंकि एक बड़ी जमात है अपोजिशन की कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी, और PTI को भी ऑन बोर्ड रखा जाए और PTI भी बेशतर नुकात के साथ इत्तेफाक कर रही है। लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवे यही हैं कि न सिर्फ PTI बल्कि JUI के अरकान को भी हरासा किया जा रहा है, उनको अगवा किया जा रहा है और यही वो तहफ़्फ़ुज़ात और शिकवे हैं जिसका इज़हार मौलाना फजल रहमान ने किया है। और आज भी इस बात का इम्कान है कि सुबह ये इंतहाई अहम तरीन मुलाकातें होंगी जिसके बाद ही कोई सूरत हाल जो है वाज़ेह तौर पर सामने आएगी।